हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म की 10 PM जो है करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं किससे रिलेटेड। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर मेनली जो हम डिस्कस करेंगे तो 7 PM करंट कैप्सूल किसके बारे में बात करेंगे। तो 7 PM करंट कैप्सूल की बात करेंगे ना। 7 PM करंट कैप्सूल की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि देखिए मंडे टू फ्राइडे मैं आपको क्लास कराऊंगी और उसके बाद हम सैटरडे को क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। जो कुछ भी हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हम प्रीलियम से रिलेटेड, और चूंकि इस बार तो हमने अभी शुरू किया है तो कुछ हमने योजनाएं पढ़ी थी, कुछ हमने पॉलिसीज पढ़ी थी, नीति पढ़ी थी, साथ ही हमने केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी साथ में पढ़े थे। तो उनसे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखिए जो भी हमने पढ़ा था तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में। आज के सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की बात हम करेंगे लिमिटेड, यानी कि रीको के बारे में आपको क्या करना है, कौन सा कथन सही नहीं होगा ये आपको बताना है। इसकी स्थापना 1969 में RSI MDC के रूप में हुई थी। 1980 में इसे क्या किया गया, विभाजित करके रीको और RSMDC बनाया गया। यह केवल बड़े उद्योगों को ही वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2021-22 में सर्वश्रेष्ठ जो है SIIDC के रूप में क्या है, सम्मानित किया गया है। तो ये आपको बताना है कौन सा गलत है, मतलब सही नहीं है का मतलब क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है जी कौन सा गलत होगा, है ना। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कहा था कि रीको की जब हम बात करेंगे, है ना, रीको की बात हम जब करेंगे तो ध्यान रखिएगा, तो हमने कभी नहीं कहा कि केवल बड़े उद्योगों को जो है करता है। ये छोटे मध्यम और बड़े उद्योग किसको करवाता है, ये जो छोटे उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग के अलावा क्या है, जो आपके क्या हो जाएंगे, मध्यम उद्योग हो जाएंगे, छोटे मध्यम उद्योग। और इसी के साथ ही कौन से होंगे, जो बड़े उद्योग हैं इनको क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना है इनको यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। क्या करेगा, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट यहाँ पर प्रदान करता है। बाकी ये बात सच है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपके 1969 में हुई थी, लेकिन उस समय मतलब इसको ऐसा ध्यान रखना है RSI MDC के रूप में क्या है, इसकी स्थापना हुई थी, बोलो कब, 1969 में। फिर यहाँ पर क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 जनवरी 1980, है ना। 1 जनवरी 1980 को क्या हो जाता है, यहाँ पर ये 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। कितनी इकाइयाँ होती हैं, तो 2 इकाइयों में क्या कर देंगे, 2 इकाइयों में से विभाजित किया गया। क्या किया गया है, 2 इकाइयों में से विभाजित किया गया, ठीक है, विभाजित। अब 2 इकाइयाँ कौन कौन सी बन जाती हैं, तो आप कहेंगे एक तो हमारी कौन सी है, रीको बन जाती है, ठीक है, और एक हमारी कौन सी हो जाती है, RSMDC। ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। तो आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, गलत पूछा है तो मतलब गलत कौन सा है, C ऑप्शन यहाँ पर होगा। कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन यहाँ पर आपके जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर होगा, है ना, ये आपको बताना है। ये मैंने हाथ से इसका हो गया था, चलिए देखिए कि राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क जो है प्रमोशन पॉलिसी 2026 की बात हम करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस नीति के अंतर्गत जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्क है, क्या उनके लिए यहाँ पर जो मिनिमम है, क्या 25 एकड़ जो है क्या है, कंपलसरी है, या फिर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है उसको भी इस नीति में शामिल किया गया है। सामान्य अवसंरचना विकास पर 20% पूंजीगत क्या है, अनुदान का प्रावधान होगा। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या फिर 1, 2, 3। ये आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि 100 एकड़ तक, मैंने इसमें आपको 3 कैटेगरी बताई थी। एक मैंने कैटेगरी यहाँ पर 1 बताई थी जिसमें 100 एकड़ तक के पार्क के लिए अधिकतम आपको कितना मिलेगा, तो मैंने आपको कहा था कि 20 करोड़ रुपए यहाँ पर आपको मिलेगा। 100 से 250 एकड़ जो है क्षेत्र के लिए अधिकतम 30 करोड़ मिलेगा, और 250 एकड़ से ज़्यादा के लिए मैंने आपको बताया था मैक्सिमम कितना है, 40 करोड़ यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इसका कोई डिस्कशन नहीं किया था। ये बिल्कुल सही बात है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को भी इस नीति में शामिल किया गया है। सामान्य अवसंरचना पर 20% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा हो जाएगा,
सो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा करेक्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी राज्य में औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन के लिए है ना, राज्य में कि यह पॉलिसी, या मैं कहूँ कि यह अच्छा वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से अगर हम मेंस के क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेंस का क्वेश्चन क्या होगा कि जो पॉलिसी है ये राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रोजगार सृजन के लिए किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हो सकती है, इसके क्या करने हैं, इसके यहाँ पर प्रमुख जो प्रावधान है उनका आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। ऐसा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप एक बार लिखने का प्रयास कीजिएगा, बाकी मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन लिख देती हूँ आपके कि क्या लिखेंगे कि यह नीति राज्य में औद्योगिक विकास, कि यह नीति राज्य के औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन के लिए प्रभावी सिद्ध हो सकती है। रोजगार सृजन के लिए है ना, सृजन के लिए किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हो सकती है, किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हो सकती है तथा इसके प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, है ना। तो ये आपको क्या है, इसका आंसर एक बार लिखना है। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी इसका लिखा हुआ आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फॉर्मेट भी बताऊंगी कैसे आपको लिखना है, चूँकि यहाँ पर हमने पहली बार ही शुरू किया है 7 PM करंट कैप्सूल, जिसमें हमने सैटरडे को ये क्लास रखी है। तो अभी चूँकि 2-3 ही टॉपिक हुए थे, तो उस वजह से यहाँ पर मैं आपको उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जल्दी आपको करा रही हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो हमने पहली क्लासेज में पढ़ा था टॉपिक, कि राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 की बात करेंगे। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि उपरोक्त में से कौन सा कथन क्या होगा, यहाँ पर सही होने वाला है। इस नीति के तहत MRO मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग की बात हम करेंगे। इस इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वे निर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की बात हम करेंगे एरियाज की। 300 से 1000 करोड़ निवेश को क्या किया जाएगा, अल्ट्रा मेगा श्रेणी में रखा जाएगा। ये यहाँ पर पूछ रहे हैं, है ना, तो ये आपको बताना है। या फिर ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर MSME और स्टार्टअप के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, केवल 1-3, या फिर यहाँ पर 2 और 3 होगा। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कौन सा आंसर होगा। फटाफट से बताइए, फटाफट से बता दीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर होगा, बताइए भाई। तो देखिए ये हमने डिस्कस किया था कि ये जो पॉलिसी है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी की बात हम करेंगे, तो ये MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवर हीलिंग इकाई जो है उसको क्या है, प्रमोट यानी कि प्रोत्साहित करेंगे। और ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन हमने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी थी, तो देखो मैन्युफैक्चरिंग की बात हमने करी थी, मैंने आपको, अच्छा इसमें वो भी है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करी थी तो 300 से 1000 करोड़ कितना हो जाएगा, 300 से 1000 करोड़ की बात करेंगे। कहाँ गया, तो ये आपकी कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो यहाँ पर अल्ट्रा मेगा में नहीं आएगा। ये आपकी कौन सी की बात हमने की थी, मेगा श्रेणी की बात की थी, है ना। तो मेगा कैटेगरी में आएगा, ये तो गलत है। और ये आपका MSME और स्टार्टअप के विकास पर क्या है, विशेष ध्यान दिया गया है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा। कौन सा होगा, केवल 1 और 3 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा कि राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 की बात हम करेंगे। तो प्रोत्साहन के संबंध में आपको निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। एसेट क्रिएशन इंसेंटिव 5 वर्ष तक दिया जाएगा, ये पूछ रहे हैं। या फिर देखिए केवल वे निर्माण इकाइयों को ही पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव 1.2 से 2% तक दिया जा सकता है। किसी भी प्रकार के अतिरिक्त जो है बूस्टर प्रोत्साहन का जो है क्या है, यहाँ पर प्रावधान नहीं है। ये आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। फटाफट से बताएंगे
कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, फटाफट से बताइए, है ना। चलिए बिल्कुल, तो देखिए 5 वर्ष तक मैंने कहा था कि एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, तो हमने डिस्कस किया था कि टर्नओवर जो इंसेंटिव होगा वो आपकी क्या है, यहाँ पर 1.2 से लेकर 2% तक दिया जा सकता है ना। कितना देंगे, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगली देखो हमारी आती है कि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 की बात हम करेंगे, तो इनको हमको विचार करना है और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर नीति है। इस नीति के तहत 5 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100% छूट प्रदान की जाएगी। ये पॉलिसी फेबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने पर बल देती है। क्या होगा, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या फिर 1, 2, 3, फटाफट से बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर होगा। फटाफट से बताएंगे भाई कौन सा होगा, फटाफट से बता दीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान की पहली नीति, ये तो मैंने आपको बताया ही था कि ये राजस्थान की क्या हो जाएगी, पहली सेमीकंडक्टर क्या होने वाली है, पॉलिसी यहाँ पर होने वाली है। साथ ही मैंने आपको कहा था कि ये पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो ये 7 वर्षों में, कितने वर्षों में, 7 वर्षों में विद्युत शुल्क से जो है क्या है 100%। कितने वर्षों में, तो 7 वर्षों की हमने बात की थी कि विद्युत शुल्क से क्या होगा 100% छूट यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो मतलब सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है और कौन सा हो जाएगा, थर्ड, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट की बात हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 की बात हम करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन प्रदान किया गया है कि टर्म लोन पर 10% ब्याज अनुदान मिलेगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 30% पूंजी का अनुदान दिया जाएगा। स्टाम्प शुल्क एवं भू रूपांतरण शुल्क में 75%, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर भी हमारा कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि स्टाम्प शुल्क की बात करेंगे ना। अभी हमने डिस्कस किया था कि स्टाम्प शुल्क जो है क्या करेंगे एवं भू रूपांतरण शुल्क की बात करेंगे तो 75% यहाँ पर क्या होगा, छूट दी जाएगी। और जबकि छूट के साथ साथ क्या होगा 25%, है ना। इसमें अगर देखा जाए तो 25% क्या हो जाएगा, पुनर्भरण भी शामिल होगा। क्या होगा, 25% यहाँ पर पुनर्भरण भी शामिल हो जाएगा। और ध्यान रखना है 75% क्या हो जाएगा, तो स्टाम्प शुल्क की बात हम करेंगे। स्टाम्प शुल्क एवं भू रूपांतरण शुल्क की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितना % छूट मिलेगा, तो भू रूपांतरण शुल्क में जो है क्या हो जाएगा 75% की छूट, है ना। क्या होगा, 75% की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। तो सी ऑप्शन क्या होगा, आपके बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए, और एक यहाँ पर मैंने आपको बताई थी लास्ट में 2 क्वेश्चन और बताए थे कि परंपरागत कृषि विकास योजना की बात हम करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा। यह योजना वर्ष 2015-16 से देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। दूसरा कह रहा है उत्तर पूर्वी राज्यों में PKBY, मतलब PKBY का मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री या परंपरागत कृषि विकास योजना, है ना। इसके स्थान पर जो है क्या है MOPCDNER योजना लागू की जाती है। और इस योजना का क्रियान्वयन, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या केंद्र सरकार इसका क्या कर रही है, सीधा सीधा क्रियान्वयन कर रही है क्या, फटाफट से बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। फटाफट से बता दीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होने वाला है, फटाफट से बताइए। इस स्कीम को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था 2015-16 से लेकर जो है क्या है 2015-16 से लेकर 31 दिसंबर, है ना, 31 दिसंबर 2025 तक लगभग 10,057 जो है क्या है क्लस्टर यहाँ पर विकसित किए गए हैं। इस वजह से ये आपके चर्चा में भी रही थी। साथ ही मैंने बताया था कि देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है, पहली बात तो। लेकिन क्रियान्वयन केंद्र सरकार की बात ये मैंने आपको नहीं कही थी, क्योंकि परंपरागत जो है कृषि की बात मैंने आपको कही थी। तो मैंने आपको कहा था कि देखिए परंपरागत कृषि विकास जो उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़ दें तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना का क्रियान्वयन यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, चलेगा।
तो केंद्र सरकार द्वारा जो है क्या है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, बोलो कौन सा, केवल 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कुल 25,000 प्रति हेक्टेयर 3 वर्षों में, 15,000 प्रति हेक्टेयर विपणन एवं ब्रांडिंग के लिए, 3,000 प्रति हेक्टेयर प्रमाणन के लिए, 9,000 प्रति हेक्टेयर जो है क्या है, केवल इनपुट के लिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा कि 3,000 प्रति हेक्टेयर क्या होगा, 3,000 प्रति हेक्टेयर जो है क्या है, प्रमाणन के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, आपके लिए मेंस का क्वेश्चन में फॉर्मेट बता देती हूँ। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि देखिए प्रधानमंत्री है ना, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर क्या कीजिएगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, चर्चा कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए ना। मान लो ये आपके 5 मार्क्स में आ गया, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आप आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या फॉर्मेट रहेगा। सो नेक्स्ट क्लास से मैं इनका आंसर भी बताऊंगी, बट चूंकि हमारी फर्स्ट ही क्लास है तो इसमें मैं आपको क्या है, प्रीलिम्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और मेंस को भी हम करेंगे, लेकिन लास्ट जो अभी नेक्स्ट सेशन होते रहेंगे उसमें हम मेंस पे भी फोकस करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो आपकी केवल प्रीलिम्स पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए साथ ही देखिए यहाँ पर बात हम करेंगे, एक और क्वेश्चन मैं प्रीलिम्स का बना देती हूँ जो आपको बताना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन है आपका, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करेंगे। तो इस योजना के तहत आपको क्या करना है, बताना है कौन सा कथन असत्य होगा। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य होगा, ये आपको बताना है। पहला यहाँ पर ऑप्शन लिखेंगे कौन सी, कि यह योजना गोरखपुर यूपी से शुरू हुई थी। गोरखपुर यूपी से क्या हुई थी, शुरू हुई थी। ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, कौन सा, ये गलत होगा क्या, या फिर इसकी शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। इसकी शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी, फरवरी 2019 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। तीसरा लिखेंगे इस योजना के तहत कुल राशि 10,000 रुपये है। कुल राशि 10,000 रुपये है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या लिखेंगे, इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सा कथन क्या होगा, इस योजना से रिलेटेड गलत होने वाला है। ठीक है, साथ ही दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आरएस हमारा कौन सा है, समग्र बैच यहाँ पर चल रहा है, जिसमें आपके प्रीलिम्स और मेंस लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेंगे। और नाम ही समग्र इसलिए है जहाँ पर एक स्टूडेंट की पूरी संपूर्ण तैयारी को जो है क्या है, समग्र रूप से विकसित किया जा सके। तो ये आपके लाइव फ्रॉम क्लासरूम ऑप्शन भी है, जोधपुर जयपुर आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। निर्मल बैच 8.2 लाइव फ्रॉम स्टूडियो 5 जन 2026 से ये बैच आपके शुरू हो जाएगा। निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच है और एक तरीके से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रामबाण आपके साबित होगा। 5 जनवरी से ऑलरेडी शुरू हुआ है, 15,000 रुपये जो है आपकी शुरुआत होगी। आर्य 2026 फ्री कोर्स नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। फाउंडेशन सब्जेक्ट वाइज नोट्स, करंट अफेयर्स मैगजीन, वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट सेशन यहाँ पर मिलेंगे, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट के द्वारा आपको अपना मूल्यांकन करने का भी मौका मिलेगा। पीएसआई क्विक रिवीजन बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। 20 दिन 200 घंटे 10 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन बैच 250 रुपये, ऑफलाइन बैच आपके कौन सा हो जाएगा, 500 रुपये में आपको मिल रहा है। तो इससे कम जो है क्या है, पैसों में क्या ही मिलेगा, जहां पर आपको पूरा रिवीजन करवाया जाएगा आपके एग्जाम तक। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।